गुड मॉर्निंग बच्चों। हम दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी भी लेखक का जीवन परिचय पढ़ने से पहले, जैसा हमने पहले भी बताया है आप लोगों को, कि एक संक्षिप्त परिचय का बॉक्स बनाते हैं, जैसे यह हमने आपको बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं लेखक का। इसके बाद क्या लिखते हैं? जन्म, सन 1916 ईस्वी। अगर आपको डेट पता है तो आप डेट भी लिख सकते हैं। इनकी डेट इसमें लिखी हुई है 15 सितंबर। ठीक है, तो आप लिख लो 15 सितंबर सन 1916 ईस्वी। इसके बाद अपने पिता का नाम लिखेंगे। पिता का नाम लिखेंगे या पहले हम इसमें लिखेंगे जन्म स्थान। जन्म स्थान है मथुरा, नगला, चंद्रभागा। मथुरा, नगला, चंद्रभागा। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय। उपाध्याय। माता का नाम था राम प्यारी। संपादन पांचजन्य, ऐसे ये पांचजन्य है, हमें लगता है गलत लिखा है। स्वदेश। ठीक है, पंचजन्य और स्वदेश। तो ऐसा लग रहा है पांचजन्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पंचजन्य होना चाहिए। चेक कर लेते हैं इस बार। अब बेटा 5 जन्म। ठीक है, उसके बाद लेखन विभाग। निबंध उपन्यास का निबंध उपन्यास का। ठीक है, भाषा जन प्रचलित, जन प्रचलित आम बोलचाल। आम बोलचाल। ठीक है, ऊपर से 2 पंक्तियां मिटा रहे हैं। इसके बाद है शैली। विचारात्मक, विवेचनात्मक, और यहाँ पर होगा आलोचनात्मक।
ये दिनचर्या है इनकी। इसके बाद प्रमुख रचनाएं हैं सम्राट चंद्रगुप्त, शंकराचार्य की जीवनी, एकात्मक मानववाद, एकात्मक मानववाद, भारतीय अर्थनीति, दशा और दिशा, दशा और दिशा, लास्ट में हम लिखते हैं मृत्यु। आपकी मृत्यु है 11 फरवरी 1968, 1968 तो ये तो रहा संक्षिप्त परिचय जो अभी तक हमने आपको लिखवाया है। अब इसको हम ओरल पढ़ेंगे, पूरी तरह से समझेंगे और फिर जीवन परिचय को लिखेंगे। तो बेटा संक्षिप्त परिचय हम ओरल आपको बता दें, शायद बोर्ड पे क्लियर आपको नहीं दिखे। जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी, जन्म स्थान नगला चंद्रभान मथुरा, पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय, माता राम प्यारी, संपादन पंचजन्य स्वदेश, लेखन विधा निबंध उपन्यास काव्य, भाषा जन प्रचलित आम बोलचाल की भाषा, शैली विचारात्मक विवेचनात्मक और आलोचनात्मक। प्रमुख रचनाएं सम्राट चंद्रगुप्त, शंकराचार्य की जीवनी, एकात्मक मानववाद, भारतीय अर्थनीति, दशा और दिशा आदि। आपकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 ईस्वी। इनका संपूर्ण जीवन परिचय बहुत ही बेटा स्ट्रगल से भरा रहा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर सन 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। अब इस ग्राम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम से भी जाना जाता है। इनके परदादा का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था, जो एक प्रख्यात अर्थात प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था तथा माता का नाम राम प्यारी था। इनके पिता जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत थे और मां बहुत ही धार्मिक विचारधारा वाली महिला थी। इनके छोटे भाई का नाम शिवदयाल उपाध्याय था। दुर्भाग्यवश मात्र 2.5 वर्ष के ही थे तभी इनके पिता की असामयिक मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका परिवार राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के ग्राम धनकिया में इनके नाना के यहाँ रहने लगा। यहाँ परिवार दुखों से उबरने का प्रयास ही कर रहा था कि तपेदिक रोग के इलाज के दौरान इनकी माँ 2 छोटे बच्चों को छोड़कर संसार से विदा हो गया था। इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। मामा ने इनका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह किया। छोटी अवस्था में ही अपना ध्यान रखने के साथ साथ इन्होंने छोटे भाई के अभिभावक का भी उत्तरदायित्व निभाया। परंतु दुर्भाग्य से भाई को चेचक की बीमारी हो गई और 18 नवंबर 1934 में उसका भी निधन हो गया। दीनदयाल जी ने कम उम्र में अनेक उतार चढ़ाव को देखा।
परंतु अपने दृढ़ निश्चय से जिंदगी में आगे बढ़े। इन्होंने सीकर से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। जन्म से बुद्धिमान और प्रतिभाशाली दीनदयाल को स्कूल और कॉलेज में अध्ययन के दौरान कई स्वर्ण पदक और प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा बिरला कॉलेज पिलानी और स्नातक की शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय सनातन धर्म कॉलेज से पूरी की। इसके पश्चात इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन आम जनता की सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को त्याग दिया। तो बेटा आज के समय में कोई भी अगर आईएएस बन जाएगा तो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इन्होंने वो भी छोड़ दिया क्योंकि इनके मन में क्या भावना थी? देश सेवा की भावना थी, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। दीनदयाल उपाध्याय अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही समाज सेवा के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। वर्ष 1937 में अपने कॉलेज के दिनों में कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ जुड़े। वहां इन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से बातचीत की और संगठन के प्रति पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया। वर्ष 1942 में कॉलेज की शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने ना तो नौकरी के लिए प्रयास किया, ना ही विवाह किया, बल्कि संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आरएसएस के 40 दिवसीय शिविर में भाग लेने नागपुर चले गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित किए गए भारतीय जनसंघ का इन्हें प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। ये लगातार 1967 तक जनसंघ के महासचिव बने रहे। इनकी कार्य क्षमता, खुफिया गतिविधियों और पूर्णतया परिपूर्णता के गुणों से प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे, यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं भारत की राजनीति का चेहरा बदल सकता हूँ। परंतु सन 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आकस्मिक निधन से पूरे संगठन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के युवा कंधों पर आ गई। भारतीय जनसंघ के 14वें वार्षिक अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय को दिसंबर 1967 में कालीकट में जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 11 फरवरी 1968 को इनका देहावसान हो गया। कहा जाता है कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर इनका निष्प्राण शरीर पाया गया था। ये सच है कि दीनदयाल उपाध्याय कैसे मरे ये कोई नहीं जानता। मुगलसराय स्टेशन पे ये मरे हुए पाए गए थे। दीनदयाल उपाध्याय एक चर्चित पत्रकार भी थे। उपाध्याय के अंदर एक पत्रकारिता तब प्रकट हुई जब उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म में वर्ष 1940 के दशक में कार्य किया। आपने आरएसएस के कार्यकाल के दौरान इन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र पांचजन्य और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का संपादन भी किया। इन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी लिखी। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केवी हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद भी किया। इनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दिशा आदि हैं। तो बेटा हिंदी साहित्य में स्थान देख लेते हैं लास्ट में हम। तो दीनदयाल उपाध्याय एक सच्चे स्वयंसेवक, विद्वान और नेतृत्व के गुणों से व्यक्तित्व से भरे हुए व्यक्ति थे, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और इसलिए हिंदी साहित्य जगत उनका सदैव चिर ऋणी रहेगा। थैंक यू।